सीसीटीवी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो दिल्ली की जनता को इन्होंने बरगलाया था कि हम सीसीटीवी लगाएंगे। बाकी हमारे ऑनरेबल हमारे जो इसके मिनिस्टर हैं वो उसका अच्छे से आपको जवाब देंगे। आप उनसे मिलिए, वो आपको पूर्णतः जवाब देंगे कि सीसीटीवी में कितना क्या क्या घोटाले हैं। पार्क में एक भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति पिछले 3 साल से खंडित है। इस मूर्ति में हाथ टूटा हुआ है, पैर एक टूटा हुआ है। भी बहुत कुछ होगा जो पहली बार हो रहा होगा, क्योंकि 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर सदन से बाहर निष्कासित होगा कोई सदस्य सदन की अवहेलना करने पर या सदन की मर्यादा को तार-तार करने पर, तो पूरे सिस्टम को रिवाइव करना है और हमें ये सारी बेफिजूल की बातों में नहीं पड़ना है। और हम यहाँ पे काम करने आए हैं, दिल्ली की जनता के सपनों को पूरा करने आए हैं और हमारे सारे जो हमने मैनिफेस्टो में बातें करी हैं वो सारे संकल्पों को पूरा करने आए हैं। जब हम सियासत में आ गए हैं तो अपने नजफगढ़ की जनता की आवाज़ मेरी आवाज़ होगी। वह पूरे 5 साल पड़े हैं, बागा देखिए होता है क्या। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। शाम के 6 बज गए हैं और वक्त मुकाबला का है। हम आज दिल्ली की लगातार गर्म हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे। आज दिल्ली विधानसभा में शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई, लेकिन विपक्ष के सिर्फ एक विधायक मौजूद रहे। 22 में से 21 विधायकों को मंगलवार को सदन से निलंबित कर दिया गया है। आज विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में जाने की कोशिश की तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। अब शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट को पीएसी के पास भेज दिया गया है। इस बीच एक्साइज विभाग से एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी गई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि शराब घोटाले का पूरा सच कब सामने आएगा। हमारे साथ इस चर्चा में 2 वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार मिश्र और जावेद रहमानी जी मौजूद हैं। बीजेपी से चारू प्रज्ञा होंगी, आम आदमी पार्टी से राजेश गुप्ता, कांग्रेस से शिवम भगत। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायक दिल्ली विधानसभा पहुंचे तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। विधानसभा परिसर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को बैन कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उनके पास स्पीकर साहब से आदेश आए हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के गेट पर ही रोक लिया जाए। लेकिन आज तक दिल्ली विधानसभा के इतिहास में, पूरे देश के संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं। भी बहुत कुछ होगा जो पहली बार हो रहा होगा, क्योंकि 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। मगर एलजी साहब के अभिभाषण पे जो इन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया, शोर मचाया, ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि निलंबन के बाद विधानसभा परिसर में एंट्री से रोकना नियमों का उल्लंघन है। देखिए, सदन के अंदर से बाहर निकालना, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप प्रेमिसेस से बाहर निकाल लो। आज तो परंपरा ही नहीं थी भाई। संसद में भी संसद से निलंबन तो संसद परिसर में आप नहीं आ सकते हैं। ये तो निरंकुश हो गए अध्यक्ष। ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर सदन से बाहर निष्कासित होगा कोई सदस्य सदन की अवहेलना करने पर या सदन की मर्यादा को तार-तार करने पर, तो फिर वो सदन का अर्थ है विधानसभा परिसर, तो वो परिसर से ही उसको बाहर जाना होगा। आम आदमी पार्टी के एक विधायक अमानतुल्लाह खान को निलंबित नहीं किया था, लिहाजा उन्हें सदन में जाने की इजाजत मिली। सदन के भीतर उन्होंने स्पीकर से अपने विधायकों को वापस बुलाने की अपील की। देखिए, मैंने कहा कि भाई हमारे 21 साथी बाहर हैं और आपने उनको बिल्कुल विधानसभा का जो वो है उससे बाहर कर दिया, बैरिकेड लगाकर बाहर कर दिया। तो उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया
उसमें कहीं पार्क का जिक्र नहीं था, पार्किंग एरियाज का जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा विधानसभा जहाँ पर वो खुद रहते हैं, हम बैठते हैं, रूम्स जो अलॉट किए गए हैं, जो मीटिंग्स रूम्स वो उनके रास्ते वो हैं। तो मैंने ये कहा जो पार्क है, पार्क का एरिया तो नहीं है, उसके अंदर पार्किंग का एरिया नहीं है। और ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ आप टेबल पे खड़े हो गए जब हमने आपको कभी बाहर नहीं किया। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो बिल्कुल विधानसभा का जो प्राइमिसेस है पूरा, चाहे पार्किंग हो चाहे पार्क हो, उससे बाहर कर दिया। तो वो गलत, उन्होंने रूल बुक में कहीं नहीं है कि पार्क का एरिया है वो है। परिसर में एंट्री की इजाजत नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी के 21 विधायक बाहर ही धरने पर बैठ गए और बाबा साहिब अंबेडकर को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उधर सदन में बीजेपी ने शहीद भगत सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। मेरे यहाँ मालवीय नगर में एक भगत सिंह जी की बड़ा पार्क है और उस पार्क में एक भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति पिछले 3 साल से खंडित है। इस मूर्ति में हाथ टूटा हुआ है, पैर एक टूटा हुआ है और पिछले 3 बार से यहां पर जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, इससे बड़ा किसी क्रांतिकारी का, शहीद का अपमान नहीं हो सकता है। इस मूर्ति को 3 साल ठीक नहीं कराया गया। इस बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। शराब घोटाले पर बवाल तो जारी है, शीश महल से लेकर कैमरे घोटाले तक पर सियासी शोर हो रहा है। जहाँ पर कोई भी इनका आम आदमी पार्टी का एमएलए या मंत्री ध्यान नहीं देता था, हमारी जो है 1 हफ्ता भी नहीं हुआ सरकार बने हुए, हमारी 1 हफ्ते में 10 से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी है। सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। तो पूरे सिस्टम को रिवाइव करना है और हमें ये सारी बेफिजूल की बातों में नहीं पड़ना है। और हम यहाँ पे काम करने आए हैं, दिल्ली की जनता के सपनों को पूरा करने आए हैं और हमारे सारे जो हमने मैनिफेस्टो में बातें करी हैं वो सारे संकल्पों को पूरा करने आए हैं। सीसीटीवी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो दिल्ली की जनता को इन्होंने बरगलाया था कि हम सीसीटीवी लगाएंगे। बाकी हमारे ऑनरेबल हमारे जो उसके मिनिस्टर हैं वो उसका अच्छे से आपको जवाब देंगे। आप उनसे मिलिए, वो आपको पूर्णतः जवाब देंगे कि सीसीटीवी में कितना क्या क्या घोटाले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। जिस समय ये पॉलिसी तैयार की गई थी उसी समय से हमें संदेह था कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के संलिप्तता के भी कुछ जो सबूत थे उसको लेकर तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष हमारे अनिल चौधरी जी उस समय पुलिस कमिश्नर से मिले और वो तथ्य उन्होंने उस समय सामने रखे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी इसमें संलिप्त है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ प्रश्न जो बचे थे कि क्यों नहीं 14 की 14 अभी तक टेबल की गई। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने के साथ बीजेपी ने अब दिल्ली के कई इलाकों के नाम बदलने की मांग भी शुरू कर दी है। मैं ये कहूंगी कि नजफगढ़ ने बड़ी लड़ाई लड़ी है अपने ऐतिहासिक काल में और नाम बदलना चाहिए। जिन्होंने हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार किया, बड़ा काम किया, तो हम क्यों इस चीज को लेके चले। जब हम सियासत में आ गए हैं तो अपने नजफगढ़ की जनता की आवाज मेरी आवाज होगी, इसलिए मैंने मुद्दा उठाया। जैसे जैसे वक्त बीतेगा सियासत और तेज होगी, क्योंकि अभी तो सीएजी की सिर्फ एक रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई है, 13 और बाकी हैं। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या सदन से निलंबन का मतलब परिसर से भी निलंबन होता है? सिर्फ एक विपक्षी विधायक की मौजूदगी में चर्चा का क्या मतलब है? क्या सीएजी रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी की ईमानदारी के दावे पर दाग लगा है? शहीदों और दलित पिछड़ों का अपमान कौन कर रहा है? मैं सबसे पहले मनोज जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो सीएजी रिपोर्ट से आगे है। सीएजी रिपोर्ट तो शायद बहाना है, एक पूरा आम आदमी पार्टी को पेंट कर देना है कि वो एक करप्ट गवर्नमेंट 10 साल चलाती थी। निश्चित रूप से, लेकिन अभी जो ये मुद्दा उठा है परिसर का, मैं इससे सहमत नहीं हूँ,
कि निष्कासन का मतलब परिसर से बाहर होना है, लेकिन ये जो लोग उठा रहे हैं उन्होंने इस विधानसभा में शर्मनाक काम किए। मैं उसकी लिस्ट गिनाने शुरू करूं तो एक आपको अगला मुकाबला कार्यक्रम करना होगा। ये पहली विधानसभा देश की है, विधानसभा बुलाई जाती है उपराज्यपाल के नाम पर, संसद बुलाई जाती है राष्ट्रपति के नाम पर। उपराज्यपाल के खिलाफ इसी विधानसभा के अंदर जहां विधायक बैठते हैं वहां धरना दिया गया इंडेफिनिट। ये दिल्ली की विधानसभा में नई परंपरा डाली गई, क्वेश्चन और कई सत्रों में हुए ही नहीं, सत्रों का अवसान नहीं करते थे, नई सत्र बुलाते ही नहीं थे, चूंकि वो फाइल एलजी के यहाँ जाएगी और एलजी रोक न दें, इसलिए जिस दिन मन हुआ उस दिन कह दिया अध्यक्ष को कि जी कल बैठक बुला लेना। और पूरे शीला दीक्षित के 15 साल के टेन्योर में 2 या 3 बार स्पेशल सेशन एक एक दिन के बुलाए गए, और इस 10 साल के में मुझे लग रहा है 23 या 24 बार तो सैंक्टिटी उन्होंने कभी विधानसभा की नहीं रखी नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या भाजपा वही कर रही है? चारू प्रज्ञा, आपने तो वादा किया था कि जो उन्होंने जो गलत किया है उसको आप ठीक करेंगी, लेकिन परिसर से निलंबन करना, क्या सदन से हटाना, क्या परिसर से भी हटाना होता है? ये तो पार्लियामेंट में भी नहीं होता है। ये तो नई परंपरा है। देखिए, इस समय आम आदमी पार्टी के विधायक मारिया जिस तरीके का व्यवहार कर रहे थे, पिछले 2 दिनों में हमने सारा हंगामा देखा। जिस विषय पर वो लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे वो विषय तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उनके हिसाब से अपमान हुआ था बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। लेकिन ये तो चित्रों के द्वारा, फोटोग्राफ्स के द्वारा साफ पता चल गया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, थोड़ी डेकोरेशन में पोजीशन बदली गई है, एक फोटो यहाँ से हटा के दूसरी दीवार पे लगा दी गई है, उसको बहाना बनाकर आपको सत्र नहीं चलने देना था। ये आम आदमी पार्टी का सच है। सत्र आपको क्यों नहीं चलने देना था? क्योंकि 2017-18 से लेकर आज तक जो 14 सीएजी की रिपोर्ट थी वो टेबल ना हो जाए, उस चक्कर में आपको लेकिन आपने एक तो रिपोर्ट टेबल कर ही दी। जी बिल्कुल, और बाकी की भी टेबल होंगी, बिल्कुल हमने टेबल कर दी, पर समस्या यही तो थी ना कि ये टेबल ना हो रिपोर्ट, हम इतना हल्ला मचाएं कि सत्र को कॉल ऑफ करना पड़ जाए। वो इस बार हुआ नहीं। स्पीकर साहब ने एक बहुत ही सख्त निर्णय लिया, और ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है मारिया। हम जानते हैं देश के कोने कोने में, अलग अलग विधानसभाओं में, संसद के अंदर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जब बहुत ज्यादा रकस क्रिएट होता है, एक गुंडागर्दी के लेवल पर उतर आते हैं लोग, तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने हंगामा देखा, हमने उसका रिजल्ट देखा, उस रिजल्ट के बाद जितने विधायक अंदर थे उन्होंने अपना हंगामा बंद नहीं किया, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, आपको चुनकर अगर जनता ने सदन में भेजा है तो आपका काम है जनता के हित में आवाज उठाना। ये आपका काम नहीं है कि आपके पुराने जितने काले कारनामे हैं उनका अगर चिट्ठा सदन में खोला जाएगा तो आप इतना हल्ला मचाएं। लेकिन चारू, मेरा सवाल है कि अगर हाउस से निकाला गया है तो हाउस के जो प्रेमिसेस है उससे नहीं निकाला गया है, क्योंकि जो लोकसभा, राज्यसभा या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो होता है, जो भी सस्पेंडेड एमपीज होते हैं वो लोग भी शायद गांधी स्टैचू के सामने प्रोटेस्ट करने का उनका राइट है। तो क्या आप लोग एक नई परंपरा की शुरुआत कर रही हैं? नहीं, ये कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं है मारिया, और मैं ये इसीलिए कह रही हूँ जिस तरीके से एक तो हर बात में हंगामा मचाना, हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर झूठ उसमें लपेट के बताना, ये आम आदमी पार्टी का कुछ एक किस्सा बन चुका है। ये पहले चुनाव के पहले भी यही हरकतें करते थे, चुनाव के बाद भी ये अनफॉर्चुनेटली यही हरकतें कर रहे हैं। आप ये देखिए, आप बाबा साहेब के नाम पर सदन में हंगामा उठा रहे थे, लेकिन खुद उनको अपने पैरों के ऊपर रखकर आप जब बाहर बैठे हैं, जिस तरीके से आतिशी बैठी है, उसके ऊपर कोई बात नहीं। जब सीएजी की रिपोर्ट की बात आई, ये बात भी तब आई जब विधायक भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट गए, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जाकर ये सीएजी रिपोर्ट की बात आई, वरना तो आप एक के बाद एक रिपोर्ट को दफन करते चले जाते थे। हाँ, राजेश गुप्ता जी जवाब दीजिए। जो आपने 10 साल में सदन का मजाक उड़ाया है, देखिए, तो जो भी अभी हो रहा है, सब लोग बोल रहा है ये फिर भी कम हो रहा है। आपने कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया था। देखिए, ये जो बात अभी आपने सुनी, जो शुरुआत ये हुई कि हमने सदन के अंदर स्पेशल सदन बुलाए वो ज़्यादा बुला लिए, इससे कौन सा कानून टूट गया?
ये कौन सा तरीका हुआ कि हमने अगर ज़्यादा सदन में बैठक बुला ली, अगर क्वेश्चन आवर कम हुए, अगर 15 दिन का सदन लगा, 3 दिन नहीं हुए, कोई विशेष ऐसी बात हो गई, अगर हमने मणिपुर पे बात कर ली, उस दिन क्वेश्चन आवर नहीं लगाया तो क्या हो गया, अगले दिन लगा दिया। 15 में से 3 दिन अगर नहीं लगा, 12 दिन तो लगा। ये कहना कि क्वेश्चन आवर नहीं लगे, ये मतलब ये तो सदन के अंदर चीजें, आप एक रिपोर्ट बना के, मैं तो एनडीटीवी से रिक्वेस्ट करता हूं, नॉर्मल हाउस के अतिरिक्त आपने विशेष परिस्थिति में बैठक बुलाई, ये मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, मैं आपने किसी गलत के बीच जानकारी में दे बोलता नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं उस सदन को शुरू से कवर कर रहा हूं और उसकी मर्यादा और उसके सारे रूल मुझे जवानी याद है। सर सुनिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। सुनिए मनोज जी आप सदन को कवर कर रहे हो, सुनो तब से जब से 1993 से विधानसभा बनी है, रिपोर्ट के अनुसार मैं सबसे ज्यादा अरे अच्छी बात है, मैं तो 10 साल से उसमें बैठा हुआ था ना, और विधानसभा में सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाला विधायक को मेरी अपनी सरकार थी, फिर भी मेरी सरकार ने मुझे परमिशन दी कि मैं सबसे ज्यादा सवाल लगा रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वे रिपोर्ट्स बताती है, पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर ही आया। तो आपका ये कहना कि सवाल नहीं उठे, तो मुझे वो क्यों कहा गया जो पूरे अखबारों में, हर अखबार के अंदर आया कि दिल्ली में सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले विधायक ये लोग हैं, जिसमें मेरा नाम भी आया, तो सवाल कैसे लगा लिए मैंने। तो ये कह देना, इस तरीके की बात को करना, परंपराएं बदल सकती हैं लेकिन रूल और परंपराओं में फर्क होता है, इस बात को समझिए। और हमने अगर कभी किसी सदन नहीं चल रहा था, कुछ बदतमीजी हुई और लगा, और स्पीकर की मर्जी है, स्पीकर को लगा किसी को बाहर निकाला, चाहे वो विजेंद्र गुप्ता जी निकाल रहे हैं, चाहे रामनिवास जी निकाल रहे थे, लेकिन परिसर से बाहर नहीं निकाला जाता है। अब कल को तो आप दिल्ली से बाहर कर दोगे इनको उठा के कि इन्होंने बाबा साहब का नाम कैसे ले दिया, जो बाबा साहब का नाम लेगा वो तो दिल्ली से बाहर कर दो। आप बताइए आज से, इससे पहले कब हुआ था, आप 93 से कर रहे हैं ना, तो आप मुझे बताइए इससे पहले कब ऐसा हुआ था कि परिसर में रोक दिया जाए, यानी कि जो पूरी विधानसभा की बिल्डिंग है उससे बाहर रोक दिया जाए विधायकों को। विधायकों का प्रिविलेज होता है विधानसभा के अंदर। ये तो मैं कह ही रहा हूं कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन वो सारी परंपराएं पहले आपने डाली हैं। आपने 10 साल में कितने सत्र बुलाए? 30 होना चाहिए ना, नहीं है 10 साल में 30 होना चाहिए, 10 साल में 10 सत्र हुए हैं। जी मैं आपसे बहस नहीं करना, सुनिए आपने नहीं, मैं अरे मेरे भाई आपने अरे वो फैक्ट्स बता रहे हैं तो आप उनको बहस करने की बात करते हैं। गुप्ता जी आप सुन ही नहीं रहे, आप लोगों को कोई आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से आपने 10 साल में जो आपकी सत्ता थी हर इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ाया है। अगर वो कोई बता रहा है तो आप मान ही नहीं रहे। ये कोई डिबेट करने का तरीका नहीं है, मुझे बात रखने नहीं दी जा रही। ये बीजेपी के साथ में एक और प्रवक्ता को आप जोड़ देते हो, ठीक नहीं है। अगर मैं एक बात कह रहा हूं तो मुझे बात तो रखने दी जाए, जवाब दीजिए। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, बोलिए अपनी बात गुप्ता जी, बोलती नहीं, मैं बोलिए बीच में ना। बोला नहीं, तो ये बीच में क्यों बोल रही हैं? आप मुझे बोलने दीजिए। आप हाँ, मैं अपनी बात रख रहा हूं कि परंपराओं के अंदर और कानून के अंदर फर्क होता है। अंदर विधानसभा के अंदर ना घुसने देना, ये परंपरा तोड़ना नहीं, कानून को तोड़ना, इन बातों को समझिए। इन दोनों बातों में अंतर है। परंपराएं नहीं बन सकती है लेकिन कानून नहीं बनते, कानून तय है, इस बात को समझिए। और ये कहना कि आतिश जी ने पैरों में रख लिया, एक फोटो है उसको गोद में रखा हुआ, उसको कहते हैं पैरों में रख लिया। क्या बोलते हो? कुछ सोच के बोलो भाई। अगर आप टीवी पे आए तो कुछ सोच के बोलिए। मैं आपकी बात को कहने का अधिकारी है, मैं आपको रोक नहीं एक मिनट सकता। रुकिए चारू, आप उनकी आप पूरी अपनी बात बात खत्म को- होने दीजिए। आप अपनी बात को रखिए, लेकिन उसको ऐसे ना रखिए जो बिल्कुल तथ्य के अलग हो। आप अपनी बात को रखिए, तरीके से रखिए, उसको जी, मैं तथ्य के तथ्य के खिलाफ ना साथ लेके देना जाए। चाह रही हूँ। उन्होंने कहा क्वेश्चन आवर कम लगे, मैंने उसका जवाब दे दिया कि सबसे कम ज्यादा नहीं। सवाल लगाए हैं। आप उसे करीब करीब नहीं लगे। अब मैं जवाब दे सकती हूँ मारिया प्लीज? हाँ चारू आप बोलिए। चेक कर लीजिए, एक काम कीजिए, रिपोर्ट पेश कीजिए, मुझे जी बता मैं दीजिए। रिपोर्ट पेश कर रही हूँ, अब आप सुन लीजिए। जो इस बार दिल्ली की असेंबली थी, 7वीं असेंबली, ये हिस्ट्री में, दिल्ली की हिस्ट्री में वर्स्ट परफॉर्मिंग थी। 5 साल में केवल 74 दिन आप लोगों ने काम किया। ये मैं अब आपको रिकॉर्ड बताती हूँ। 74 दिन, 74 दिन में से भी आपने केवल 9 बार क्वेश्चन आवर अलाउ किया। 74 में से भी 9 बार, और इसमें आपने 74 दिन तोड़ बिताए। कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, प्रोलॉन्ग सिटिंग आपने कभी भी नहीं करी। ये मैं आपको तथ्य बताती हूँ। एक तथ्य और बताती हूँ, केवल 14 बिल पास हुए हैं 5 साल में, 14 बिल। इससे खराब परफॉर्मिंग असेंबली शायद देश में नहीं रही होगी। दिल्ली तो कभी इतनी खराब नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर प्रश्न पूछने की बात करते हैं तो मैं आपको ये तथ्यों के साथ पूछती हूँ, ऐसी क्या बात है कि जब आपने सेशन बुलाया आपको स्पेशल सेशन ही बुलाना था, रेगुलर सिटिंग्स आपको जरूरी नहीं लगी? 74 दिन में आपने 5 साल का काम निपटा दिया, और उन 74 दिनों में भी सिर्फ 9 बार आपको क्वेश्चन आवर लाने की जरूरत पड़ी। इसको कहते हैं संविधान के साथ और देश की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ लगातार धोखे करते रहना। इंपॉर्टेंट डिसीजंस पोस्ट फैक्टो लिए जाते थे, कैबिनेट अप्रूवल। आपको ये याद है क्या? पहले आप लोग साइन कर लेते कैबिनेट के पास अप्रूवल लेने, अब बाद में जाते थे निर्णय लेने के बाद, कागज साइन करने के बाद। और इसी वजह से दिल्ली का आज ये हश्र हुआ है, और दिल्ली का आज ये हश्र आपने बना के दिया है। इस
इस बार आपकी कोई सीटें नहीं आई हैं। आप दिल्ली की सफाई की बात कर लीजिए, आप दिल्ली में पानी की बात कर लीजिए, जहाँ पे माफिया ज्यादा था, पानी कम घरों में आता था। आप दिल्ली की सड़कों की स्थिति देख लीजिए, इलाज के नाम पर आपने झूठी दवाइयां बेची, आपने शराब में घोटाला किया, आपने शीश महल में घोटाला किया, और ये सब आप सिर्फ इसीलिए कर पाए क्योंकि आपको सत्र बुलाना महत्वपूर्ण नहीं लगता था। अब आप जवाब दीजिए ना, 74 दिन में क्या काम कर लिया होगा किसी ने भी? मैं दे देता हूं जवाब, दे दूं मैं जवाब। अब आप बोल ली। देखिए, पहली बात में ऐसी बातें समझिए, इन 5 सालों में जो आपने 7वां सत्र कहा, 2 साल कोरोना ने खराब करे थे, उसमें सत्र नहीं लग सकता था। चारू जी पहले फैक्ट्स को 14 चेक कीजिए। बिल। दूसरी बात, आपने कहा कि सत्र तो बुला लिए, लेकिन मैं बीच में नहीं बोलता, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब मैं और आप अपनी बात कह लें, लेकिन उसमें हमें लड़ाई थोड़ी करनी है। आप अपनी बात रख ली, मैं अपनी रख लूं। तो 2 साल कोरोना में थे, उसमें हमें दिक्कत थी। चालू जी एक बात को और समझिए, एज ए एमएलए, एज ए सरकार, एज ए एमएलए, हम ये चाहते हैं कि क्वेश्चन आवर लगे। एमएलए को काम कराने होते हैं, भगवान करे कभी आप भी बने, मैं पॉजिटिवली कह रहा हूं इस बात को, अन्यथा ना ले, आप बने, सब बने, सबका अधिकार है। तो आप समझिए, आप चाहेंगे कि आप काम करा पाए जनता के, है ना, आपके मन में कुछ बातें होंगी। तो एज ए एमएलए मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि सत्र नहीं लगे, काम ना हो। लेकिन जब सत्र, आपने कहा 14 बिल पास हुए, आप जानते हैं कि दिल्ली में बिल पास होकर ऊपर जाएगा, एलजी साहब के पास में जाएगा। दिल्ली में एक बहुत नैरो विंडो है उन बिल्स को पास कराने के लिए। तो आपको सारी बातें दिल्ली के लिए समझनी पड़ेंगी कि जो दिल्ली के सामने ये समस्या रही। और जैसे आपने सबसे पहले तो इस बात को समझ लो कि 2 साल कोरोना का टाइम था, इसलिए चीजें कम हुई। आपने कहा बहुत सारे घोटाले के आरोप लगाए। देखिए, आप जानती है, एक भी पैसे की मनी ट्रेल आज तक कहीं निकली नहीं है। ऐसे ही बार बार कहते जाओ, यहां घोटाला कर दिया, वहां घोटाला कर दिया, ऐसे थोड़ी घोटाले हो जाएंगे। घोटाले होंगे, दिल्ली की सरकार बैठी है, पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सब आपके पास में। ऐसे थोड़ी घोटाले हो गए, 1 रुपए का मनी ट्रेल ना निकले, कहीं तो निकलता ना। आज तक कोई ट्रायल चालू नहीं हुआ किसी कोर्ट में, कहीं तो कुछ होगा ना। तो ये सब बातें ठीक है। आपने कहा कि दिल्ली की जनता ने हमें हरा दिया। आप देखिए, बीजेपी को 27 साल बाद मौका मिला, तो कितने घोटाले करे थे बीजेपी की जनता ने। ये तो जनता कभी कभार किसी और चलिए आगे अब बढ़ते हैं। शिवम भगत भी बोलना चाहेंगे। हम जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा में उनको एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन जो भी है, कभी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी हक है। बताइए शिवम। आर्या जी, दिल्ली के विधानसभा में हमें इस बार नहीं मिले हैं कोई विधायक, लेकिन 15 साल तो हमारे बहुत विधायक थे। खैर, मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, देखिए, ये तो बड़ा साफ है कि आम आदमी पार्टी ड्रामा पे लगी हुई है, क्योंकि उनको डर है सीएजी रिपोर्ट बाहर निकलने का। क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 14 सीएजी रिपोर्ट इन्होंने टेबल नहीं करी, तो इनको तो डर है, इसलिए उसके लिए ड्रामा हो रहा है। लेकिन इनकी नूरा कुश्ती देखिए आप। पहले नूरा कुश्ती 10 साल चल रही थी, उससे दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया। अब फिर इनकी नूरा कुश्ती चालू है, लेकिन इस बार बीजेपी पावर में और आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन में। काम करने के जगह ये लोग अपनी नूरा कुश्ती, और ये क्या इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। फोटो यहाँ लग गई, ये वहां लग गया। आप दिल्ली की जनता के इश्यूज डिस्कस करिए ना। ये तो हमें पता है कि आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है, तो बीजेपी उस ट्रैप में क्यों गिर रहे हैं हमारे आम आदमी पार्टी के। ये तानाशाही करके, ये इनको बाहर निकाल कर विधानसभा से उनको मौका क्यों दे रहे हैं, फुटेज क्यों दे रहे हैं एक पार्टी को जिसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। ठीक है, उनके पास वोट शेयर है अभी 43%, लेकिन उनका जो एक सुप्रीम लीडर, उनका अस्तित्व अभी नहीं खत्म हुआ है, आपका अस्तित्व खत्म हो चुका है। उनका अस्तित्व मैं बताता हूँ क्यों खत्म हुआ है। 43% वोट शेयर है उनके पास, मुझे पता है आप इसलिए कह रहे हैं, लेकिन उनका जो सुप्रीम लीडर था, एक ही लीडर पे उनकी पार्टी चल रही थी। जब सचिन तेंदुलकर ही आउट हो गया तो पूरी टीम, चलिए ये बोलना सही नहीं होगा। आप लोगों को देखना चाहिए, लेकिन बात यह है कि जब शीला दीक्षित चलाती थी सदन, आप मुख्यमंत्री के तौर पर, कभी भी इस तरह का नहीं देखा गया कि जो ऑपोजिशन है उसको कंप्लीटली हटा दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने वो शुरू किया, भाजपा उसको फॉलो कर रही है। देखिए, तभी मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी बिना बात के आम आदमी पार्टी को क्यों फुटेज दे रही है। तभी उसी रीजन से मैं कह रहा था कि आप डिस्कस करिए, आप दिल्ली के मुद्दे डिस्कस करिए। आप इनको बाहर निकाल के इनको आप मौका दे रहे हैं बोलने का। आप दिल्ली के असली इश्यूज की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब आपको 48 सीट्स दी है दिल्ली की जनता ने, तो आप दिल्ली के लिए काम करिए ना। आप ऐसी पार्टी को क्यों फुटेज दिए जा रहे हैं जिनको दिल्ली की जनता ने बाहर कर दिया। मेरा यही लिमिटेड पॉइंट था। चलिए, चारू प्रज्ञा जवाब दे दीजिए। जी, पहले तो जो आम आदमी पार्टी से भाई साहब हैं, मैं उनको याद दिला दूं, सर आपने बहुत अच्छा काम किया होगा। मैं आपके ऊपर व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं उठा रही, लेकिन आपको रिकॉर्ड बता दूं
कि इन 5 सालों में केवल 20 रिपोर्ट आपकी कमिटीज ने दी थी, 20 रिपोर्ट। वो पिछले सालों में से मेरे ख्याल से आधे से भी ज्यादा कम है। उसके बाद 0 फाइनेंशियल कमेटी ने रिपोर्ट दी, एक भी फाइनेंशियल रिपोर्ट आप लोगों के सामने नहीं आई। और आपको बताती हूँ, केवल आपने पूरे 5 सालों में 3 ही रिपोर्ट स्टडी करी। ये तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। पूरे 5 साल में जब 3 ही रिपोर्ट आपके सामने आ रही हैं तो आप क्या काम करते? आपको मैं पहले ये बता रही थी कि कैबिनेट अप्रूवल आपने पोस्ट फैक्टो लेने की प्रथा चला रखी थी। उसके साथ एक और प्रथा थी, जो भी कमिटीज की आपको रिकमेंडेशंस आते थे उन सारे रिकमेंडेशंस को आपने लगातार नजरअंदाज किया, हर मामले में किया, हर बात और हर निर्णय के अंदर किया। ये बात आप शायद भूल जाते हैं। जब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, कोई सवाल उठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पूछने का हक नहीं है, लेकिन भाई पूछने के लिए हमें सीएजी की रिपोर्ट तो देखना चाहिए ना। आपने क्यों नहीं वो टेबल रिपोर्ट करी? दिल्ली के हाई कोर्ट ने भी मारिया ये ऑब्जर्वेशन कहा था कि ये बहुत सस्पिशियस है और ये सुनने में बहुत खराब लगता है कि 14 रिपोर्टों को दबाया गया, दफनाया गया, छुपाया गया। इन रिपोर्टों में ऐसा क्या लिखा था जो आप चाहते थे दिल्ली की जनता के सामने ना आए? और आप अपने कच्चे कामों की दुहाई इस समय मत ही दीजिए, क्योंकि आपके कामों के लिए ही आपको बाहर किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के काम करने का सवाल है, मैं शिवम जी को जवाब दे रही हूँ। वो पहले दिन ही हमने आयुष्मान भारत की योजना दिल्ली के लिए लागू कर दी। हमने वादा करा हुआ है 8 तारीख से पहले 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। हर माता, हर बहन को हमारी तरफ से 2500 रुपए राजेश गुप्ता जी उनके अकाउंट पे पहुंच जाएंगे। राजेश गुप्ता जी, अभी तो एक ही रिपोर्ट टेबल हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अभी सारी रिपोर्ट्स बची हुई हैं। 1 दर्जन रिपोर्ट है। 14 देखिए जी 14 है। रिपोर्ट टेबल होनी चाहिए और बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी हो तो आपने इस रिपोर्ट में ज़रूर पढ़ा होगा, जैसे मैं एयरपोर्ट की लाइन का एग्जांपल देता हूँ कि उसके अंदर पहले 4100 करोड़ रुपए से ऊपर का ज़्यादा फायदा कभी नहीं हुआ था। अब उसमें 6100 कुछ रुपए का फायदा हो गया। अब ये सीएजी में आया कि अगर ये इस तरीके से होता तो शायद 8400 का फायदा हो जाता। तो देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है। उसमें जो फायदा हुआ उसकी बात नहीं हो रही। अरे इससे ज्यादा हो सकता था, हो जाता। नोशनल लॉसी होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स पर भी नोशनल लॉसी के बेसिस पर आप लोगों ने शीला दीक्षित की सरकार को घेरा था। एक मिनट, मैं पता नहीं क्यों आप मुझे ही बीच में रोकती है। हालांकि नहीं, क्योंकि आपके अगर फैक्ट्स गलत है तो मुझे करेक्ट करना पड़ेगा सर आपको। जी फैक्ट्स गलत नहीं है। आप, मेरा फैक्ट्स बिल्कुल गलत नहीं है। फैक्ट्स मैंने बिल्कुल ठीक कहा। आपने कहा नोशनल जो लॉस्ट होता है, मैंने इस बात को मान लिया, मैं कब मना कर रहा हूं। लेकिन मेरा यही कहना है कि हमने उसको प्रॉफिट में लाए, सिर्फ इसमें नुकसान नहीं है। पहले 4000 से अगर उसमें 6200 का फायदा हो रहा है तो फायदा हुआ ना। तो आप कह रहे 8000 हो सकता था, ऐसा नहीं था कि 4 से नीचे लेके आए। ये मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई हमारा सुप्रीम नेता चुनाव हार गए। ये वो कह रहे हैं जी अभी जो भी थोड़े दिनों पहले राहुल गांधी जी खुद चुनाव हार गए थे, शीला जी अपना चुनाव हार गई। चुनाव की जीत और हार से कोई पार्टी खत्म नहीं होती। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और इंदिरा गांधी जी दोनों अपने चुनाव हार गए थे। चुनाव हारना जीतना किसी नेता या पार्टी के खत्म होने का मतलब नहीं है। लोग गिरते गिर के फिर उठते हैं। ये आपको भगवान कृष्ण से सीखना पड़ेगा। जरा गीता का सारी जरूर पढ़ ले, जीत हार होती रहती है। दूसरा मेरा फिर कहना है कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास में बहुत सारी रिपोर्ट, ये सीएजी की रिपोर्ट की आपने बात करी, मैं कहता हूँ 13 और लेके आए। मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं, मेरी पार्टी बहुत श्योर है कि उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में कोई घोटाला नहीं किया गया। दिल्ली में हमारे पास में जो पावर थी वो तो आधी छीन ली। एलजी साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। आज दिल्ली के अंदर कुछ भी हो रहा है, आप देखिए, आज दिल्ली की विडंबना देखिए। आज पुलिस कुछ गलत करती है। आज वजीरपुर विधानसभा से मैं आता हूं, 3 मर्डर हो चुके हैं। 3 मर्डर आपके टीवी में मैं देख रहा था कि केशवपुर में आज गोलियां चली। 2 मर्डर उससे पहले हो गए 20 दिन में। कोई रिपोर्ट ही नहीं है, कोई विधानसभा में बोलेगा ही नहीं इस बात के लिए। आप समझिए विपक्ष की जरूरत है, उसको आपने बाहर उठा के खड़ा कर दिया। आज कौन बोलेगा? आज वजीरपुर की तरफ नहीं, ये तो आपने सही कहा कि विपक्ष का काम आम आदमी पार्टी को करने देना चाहिए। और इसीलिए चारू प्रज्ञा, दिल्ली की जनता ने उनको कंप्लीटली डिमिनिश नहीं किया है जिस तरह से आपको उन्होंने 2015 और 2020 में दिया था। आप लोग बहुत ही कम नंबर्स पे थे, एक बार 3 और एक बार 6, 8। आम आदमी पार्टी का अभी भी वर्चस्व है, तो इसलिए शायद एक पार्टी का प्रेजेंस हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर जरूरी है ताकि आप पर भी चेक्स एंड बैलेंस बना रहे। रहमानी साहब, मैं इन सबको सुन रहा था। ये बात अजीब लग रही है कि सेशन शुरू हुआ और बड़ी अपोजिशन पार्टी जो है उसके विधायक बाहर हैं। ये लोकतंत्र में कहाँ का, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। पत्रकारिता में भी लोकतंत्र में खूबसूरती वही होती है कि जो अपोजिशन को भी कहने का मौका दिया जाए। आपके 21 के विधायक आपने बाहर छोड़ दिया, बाहर उनको प्रीमिसेस में आने नहीं दे रहे हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। आमतौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर सदन से निकाला गया है तो सदन के प्रीमिसेस के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है।
आज देखिए कितने बड़े फैसले लिए गए, डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ, विपक्ष के लीडर वहाँ गायब हैं, अपोजिशन लीडर वहाँ पे नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूँ बीजेपी ट्रैप में फंस रही है आम आदमी पार्टी के। बीजेपी को यकीनन अभी एक हफ्ते में कुछ हम बहुत ज़्यादा दिल्ली वाले उनसे उम्मीद कर भी नहीं रह सकते और उनसे अपेक्षा भी नहीं है कि अभी बहुत जल्दी वो हो सकता है। इट विल टेक टाइम। लेकिन यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो साजिश रहती है कि जब सत्ता में नहीं हो तो हम धरने पे बैठें, जाहिर है धरने से निकल के पार्टी आई है तो वो तो उनका बुनियादी हक है धरना देना, वो धरना हर इशू पे देते हैं। राज इंदौरी साहब ने इसी मौके से कहा था नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। तो ये चलता रहेगा और ये हमें 5 साल तक हर दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगा। यही बात है कि ऑपोजिशन का रोल होता है धरना देना, ऑपोजिशन का काम है आप पर सवाल उठाना। अगर आम आदमी पार्टी वो नहीं करेगी तो क्या करेगी? और आप लोग, आपके जो नेता सदन में आज जो भी वो बोल रहे थे उसको काउंटर करने के लिए और सुनने के लिए भी तो आम आदमी पार्टी चाहिए। नहीं तो आपने एक विधायक चाहिए, एक विधायक को आपने क्यों रोक के रखा? एक हाँ वो उनको भी थे नहीं ना। हाँ चलिए, वो उस समय नहीं थे। जी चारू जी देखिए, मैं वापस उसी बात को दोहराऊंगी, चाहे 2021 में महाराष्ट्र में सस्पेंशन हुआ हो, रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर सस्पेंशन हुआ था। आपको वो नज़ारे याद है मारिया, जब दिल्ली असेंबली में विधायकों को कंधे पर उठाकर बाहर फेंक दिया गया था? आपको वो दिन याद है? तो तब तो किसी को ये बातें असंवैधानिक नहीं लगी थी। आज की तारीख में अगर आप हल्ला मचाएंगे, अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज करेंगे जो रूल बुक के खिलाफ है, तो एक्शन लिया जाएगा। आपके ऊपर कोई स्पेशल फेवर्स नहीं किए जाएंगे, क्यों करे जाएं? और आपके पास ये ऑप्शन था, जब पहले एमएलए सस्पेंड हुए बाकी लोग अलाइन हो सकते थे, वो नहीं हुए। उनको तो मजा आता है भाई, जैसे पार्लियामेंट में मजा आ रहा था, आप 10 सस्पेंड करेंगे, 20 उनकी कंपनी के लिए बाहर जाकर बैठ जाएंगे। कुछ दिल्ली में इस समय ऐसा ही हो रहा है, ये अटेंशन ग्रैबिंग टैक्टिक हो चुकी है। दिल्ली में अगर कोई काम हुआ होता, जो अभी कह रहे हैं ना कि कोई मनी ट्रेल नहीं है, कहीं पर घोटाले नहीं हुए, सर ऐसा है दिल्ली पहली बार नुकसान में है। दिल्ली कभी नुकसान में नहीं जाती थी, अब पहली बार नुकसान में है। और ये मनी ट्रेल ही है जो बार बार हमको ये बताती है कि कितने करोड़ों के आपने नकली टेस्ट करे और कितने 1000 करोड़ खर्च करने के बाद भी साफ पीने का पानी दिल्ली वालों को नहीं मिला। खैर ये तो अब सब धीरे धीरे सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप एमएलए के राइट्स को डिस्कस करते हैं तो आप रूल बुक और स्पीकर के राइट्स एंड निर्णय को भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारे ही संविधान में लिखा है कि इस तरीके का रकस क्रिएट करने पर सस्पेंशन हो सकता है, और कभी कभी ये सस्पेंशन एक आध दिन से ज्यादा का भी हो सकता है। जी चलिए मनोज साहब। नहीं, मेरा अपना मानना ये है कि इसको किसी रूप में भी, जैसा आप कह रही हैं मारिया, किसी रूप में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता कि विधानसभा में विपक्ष को आप विधानसभा परिसर में ना आने दें। इसको हम जस्टिफाई कतई नहीं करेंगे। सड़क तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि जैसे पार्लियामेंट में गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठते थे, विधानसभा में भी वहाँ गांधी जी की प्रतिमा, अम्बेडकर जी की प्रतिमा, वहाँ लोग बैठ के धरना देते भाई। वो विधायक हैं, उनका हक है आना उसमें सदन में। लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने अभी, अब ये आपका चैनल बहुत समय नहीं है, ये परंपरा है कि 3 सत्र साल में बुलाए जाते हैं, इसलिए कि संविधान में लिखा हुआ है कि 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। उसका नाम दे दिया गया है 3 सत्र का अलग, कि बजट, मानसून और शीतकालीन, कोई उसमें गैप ना हो। आप याद करके बताइए कि इन 10 सालों में कितनी बार 3 सत्र ऑफिशियली बुलाए गए? एक सत्र बुलाए जाते थे, बजट सत्र, चूंकि उसमें कंपल्सन है कि पहला सत्र जो होगा उसको एलजी एड्रेस करेगा। तो और उसमें ज्यादातर सत्र से आप जो भाजपा के विधायक उनको निकलवाते थे। हाँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका ये जस्टिफिकेशन है कि वो आपको कह दें पॉलिटिक्स भी तो नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। अगर आम आदमी पार्टी ने गलत किया तो भाजपा गलत करे, इसका कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश में लोकतंत्र है, यहाँ बोलने की आज़ादी मौलिक आज़ादी है, और वो भी जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो, उसको अगर बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगी, और बोलने की जगह तो विधानसभा है, संसद है, नहीं हुआ तो परिसर है। दूसरा, ये मीडिया या हम आप जो हैं, अगर हम किसी भी नेता की खबर छाप रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है, हम उस पर नए एहसान नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों को ये बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष ये कर रहा है, विपक्ष ये कर रहा है, और ये आगे भी हम करेंगे और करना भी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि जैसे आप किसी विधायक ने विरोध किया तो उसकी आप टांग तोड़वा दें, ये तो एक्सट्रीम इसी तरह का होगा ना, कि अभी आप विधानसभा परिसर से बाहर कह रहे हैं, बाहर कल को कहें उसका हम टांग तोड़वा देंगे, तो ये गलत, ये इतनी तो एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये गलत मैसेज जा रहा है। मेरी बारी रह गई, आ रहे हैं आपके पास। मेरी बारी थी।
बोलिए चारू, देखिए, सवाल तो मेरा- भाजपा से नहीं, उठेगा, मेरा ये मानना सरकार है। उनकी है। जी जी नहीं, और मैं जवाब दे रही हूँ। देखिए, टिट फॉर टैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात और समझनी चाहिए कि हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है, हर एक्शन का एक रिस्पॉन्स होता है। आपके एक्शंस हमेशा इस लेवल के सस्पिशियस रहे हैं कि आप कब शांति से रहे। अच्छा, वहां पे अंदर जाकर आप कहाँ बैठेंगे? अगर आपको रोका गया, उसे रोके जाने की वजह थी, और आप केवल धरना देने की राजनीति करते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, 74 दिन के बाद आप 75 दिन सदन चला नहीं पाए थे, चलाना चाहते नहीं थे। आप वहां पर अंदर बैठ के जनता के काम करते नहीं थे। अरे अब जब डिस्कशंस हो रहे हैं, होने दो ना। आपको उन डिस्कशन से प्रॉब्लम ही इसलिए है क्योंकि जनता के सामने आपकी बातें आएंगी। आगे के दिनों में आने वाले निर्णय जो होंगे दिल्ली की जनता के हित में होंगे, दिल्ली की जनता को सुनाई देंगे, दिल्ली की जनता को चलिए दिखाई गुप्ता देंगे, जी, जमीन तक जाएंगे। राजेश गुप्ता। देखिए, मैं पहले तो एक बात ठीक कर दूं, ये टिट फॉर टैट नहीं है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब हमारा सदन चलता था, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी और विपक्ष के साथी अगर उसमें उसकी रुकावट पैदा करते थे, तो उनके सामने जब अब मार्शल्स को बुलाते हैं तो अक्सर विपक्ष के साथी अपने आप बाहर चले जाते हैं। मार्शल आउट हमेशा उठा के नहीं किया जाता। एक आध बार ऐसा हुआ कि जब वो नहीं गए तो उन्होंने उठाया होगा, बहुत 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 कम होते हैं, एक बार भी नहीं होना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा के परिसर में ही नहीं घुसने दिया जा रहा। इन दोनों बातों के अंतर को आप समझिए कि सदन की बात नहीं हो रही, विधानसभा परिसर जहां गाड़ियां खड़ी होती है, जहां आके लोग खड़े होते हैं, जहां पे पार्क बने हैं, जहां लॉन है, बिल्कुल विधानसभा का गेट के बाहर, यानी अब रोड पे खड़े हो जाओ, बिल्कुल रोड पे खड़े हुए वो लोग। इन दोनों बातों के अंतर को समझिए। भारत की परंपरा में आज तक ऐसा किसी विधानसभा में या संसद में नहीं हुआ कि आप चुने हुए लोगों को विधानसभा के परिसर में भी ना घुसने दे। तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें ने एक जी ना करें, बिल्कुल, अन्यथा ये वाला बिल्कुल इशू ऐसे हो हम जाएगा लोगों ने कि रेस कौन किया आवाज है। उठाएगा, कैसे बात होगी? बहुत ये अलग हमने बात। ये बार बार कहा है, ये गलत हुआ आपके जो है। रिपोर्टर भी है ना, वो ये गलत है। आपके जो रिपोर्टर भी जब सवाल जवाब पूछते हैं जब हमारे से, तो हम अंदर होते हैं परिसर के। अगर परिसर से बाहर होंगे तो रिपोर्टर कहां अपना कैमरा लगाएगा, कहां खड़ा होगा? ये आप खुद जानते हैं, आपने भी अगर कभी वहां देखा हो, तो कैसे बात होगी? ये बहुत ही अलग ही चीज है। मुझे लगता है कि ऐसी चीजों से बचा जाना चाहिए। और किस बात पे नाराजगी है कि बाबा साहब का नाम ले दिया, आप तीनों में से किसी भी प्रवक्ता से नाराजगी किस बात के ऊपर है? इससे नफरत नहीं, वो चारू जी, भाजपा से ही मेरा सवाल ये है कि आप लोग खुद ये मान के चल रहे हैं कि 10 साल में काम नहीं हुआ, हम काम करने जा रहे हैं। तो काम करने का मतलब ये थोड़े है कि विपक्ष को ज़बरदस्ती आप कैंपस से बाहर कर दें और फिर कहें कि हम काम कर रहे हैं। काम करने के लिए तो मतलब अगर आप वहाँ फैसला कर रहे हैं, आपके विधायक या आपकी सरकार, तो उसमें विपक्ष के लोग नारेबाजी करके अगर कैंपस में नारेबाजी करेंगे तो उसमें बाधा कैसे पड़ेगी? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो गांधी जी की प्रतिमा के पास या अंदर बैठ के वहाँ धरना देंगे, जब आपने बाहर उनको 3 दिन के लिए निकाल दिया प्रस्ताव करके, या अधिकार है, विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है, तो फिर ये करके आप ये आम आदमी पार्टी को नई परंपरा के लिए आप कोस रहे हैं और आप खुद नई परंपरा डाल रहे हैं। मेरा सवाल ये है। जी, मैं देखिए, आपके एक हिस्से, सवाल के एक हिस्से से कुछ सहमत हूं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि एटीट्यूड क्या रहा है आम आदमी पार्टी के एमएलएज का। एलजी का भी भाषण वो सुनना नहीं चाहते। और जैसा मैंने कहा, शोडाउन ऐसा नहीं था कि एक ही बार हुआ, एक बार हुआ, कंटिन्यूड रहा, मार्शल्स के आने के बाद भी कंटिन्यूड रहा। देखिए, इससे शोभा घटती है, सदन की शोभा घटती है, आपकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी की शोभा घटती है। किसी स्पीकर को ऐसे निर्णय लेना अच्छा नहीं लगता, और खासकर ये स्पीकर जो अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। तो आपने कुछ सिचुएशन ऐसी बना दी, आपने अपने आप को धरना देने वाली पार्टी को इस हद तक दिखा दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ और करना, किसी और तरीके से काम करना भूल ही गए हैं। चलिए रहमानी साहब, एक सवाल किसी भी प्रवक्ता से। मेरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है कि जिस तरह से आज आपको तकलीफ हो रही है, आपकी सरकार ने शीला दीक्षित के बारे में क्या क्या आरोप नहीं लगाए थे? कितने घोटाले आपने नहीं किए थे कि हमारी सरकार बनते ही उनके घोटालों की लिस्ट आपके पास लंबी थी? लेकिन 10 सालों में मुझे बता दीजिए आप कि किसी एक के घोटाले आप टेबल पर रखा और उनको इल्ज़ाम में घोटाले में आपने साबित किया। तो वही आप बीजेपी अब आपको आईना दिखा रही है। तो इसलिए आपको संजीदगी से इसको समझना चाहिए, क्योंकि जो आपने पहले आईना दिखाया था अब आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, इन दोनों बातों में अंतर है। हमने जो बातें रखी, हमारे देश के अंदर जो संस्थाएं हैं, सीबीआई, ईडी, वो उसकी पड़ताल करके उसका जवाब देगी। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिए।
लेकिन जो हम पे आरोप लगा रहे हैं वो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी शीला दीक्षित जी के खिलाफ केजरीवाल जी ने खुल करके कहा था कि घोटाला उन्होंने किया है, इसी वजह से नई दिल्ली सीट से जीत करके आए थे वो, आपको याद होगा 15/10/2013 में घोटाले के कागज दे दिए ना, उसकी तहकीकात कौन करेगा? लेकिन फर्क ये है कि शीला दीक्षित तो जेल भी नहीं गई थी, जेल भी नहीं गई थी, जेल भी नहीं गई थी। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल जाकर के बाहर आए हैं, फर्क ये भी है क्योंकि तहकीकात सीबीआई और ईडी करेगी। नहीं, लेकिन आपने शीला दीक्षित की छवि को तो खराब किया ना भाई। उस वक्त यही लगा कि शीला दीक्षित ने पता नहीं कितना घोटाला किया होगा, दिल्ली की जनता को यही लगा कि 15 साल में शीला दीक्षित ने पता नहीं दिल्ली को क्या क्या लूट लिया होगा। उस छवि को आपने धूमिल किया और आपको उसका फायदा हुआ। अब आपने 10 साल में आपने कुछ नहीं निकला नहीं। तो अरे हमने तो एसीबी में पहले साल के अंदर ही, सर आप याद कीजिए थोड़ा, एसीबी जब हमारे पास हुआ करती थी, हमने एसीबी में सबसे पहले बात की तो एसीबी हमसे छीन ली गई। तो हमारे पास में कोई ईडी, एसीबी, सीबीआई तो है नहीं, वो तो भारत सरकार के पास है, वो तहकीकात कराए और शीला दीक्षित ने क्या करा और नहीं क्या करा, दूध का दूध और पानी का पानी कर देती। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ज्यादा इंटरेस्ट था। आप बिल्कुल, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि एसीबी ले लिया गया। मीडिया तो थी, मीडिया तो आपकी बात छापने और बोलने के लिए तैयार थी। आप वो सारे तथ्य मीडिया को देते, आप कहते कि ये लीजिए ये घोटाला है और हम ये आरोप लगा रहे हैं, इस पर शीला दीक्षित को जेल भेजना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और उसके बाद अगर केंद्र सरकार नहीं कर, आपने कभी कहा क्या? मुंह ज़बानी आरोप लगाने के अलावा आपने कोई तथ्य दिए क्या कभी? वो तो 2013 से पहले किया था तहकीकात। तो अरे भाई ये पार्टी तो अपने विधायक को, अपने मंत्री को इमीडिएट सस्पेंड कर दिया कि इन्होंने चोरी किया है। वो विधायक को बाद में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। अच्छा सुनिए, आपने कहा, आप बताइए, आपको याद होगा, आपने कहा कि मीडिया दरियागंज के विधायक को बुला करके इमीडिएट शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, तो सीबीआई ने उसको क्लीन चिट दे दी। बताइए, एक नया पैसा निकला, मीडिया क्या लिख रही है कि मनी ट्रेल एक पैसे का भी नहीं हुआ। नहीं देखिए, आपने भी कम आपने बताया, मीडिया ने बताया कि एक पैसे का भी घोटाला नहीं हुआ। क्या मीडिया ने बताया हर तरफ से कर दिया गया कि दिल्ली में कोई काम नहीं हुए? क्या मीडिया किसी विधानसभा में जाके चेक कर रही थी कितने काम हो गए, कितने नहीं हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।